we all? Hope you all are doing very good. Today, students, we have to start our second chapter of class second, which is about bones and muscles. Okay, so we have to discuss these two more important body parts which are helpful in creating the body structure of our body, and they all together help us in the movement of our body, है ना. जो हमारी बॉडी में डिफरेंट मूवमेंट्स हम लोग कर पाते हैं, उनके लिए ये बोन्स और मसल्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, ये दोनों कंबाइंडली वर्क करते हैं. देन ओनली द मूवमेंट बिकम्स पॉसिबल इन आवर बॉडी. ठीक है, चलो, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर एंड डिस्कस देयर फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ. ठीक है, चलो. So bones and muscles together make our body that is covered by the skin. They both work together. Bones and muscles give shape and form to the body. They help the body to move, work and play. So bone और muscles मिलकर क्या करते हैं, हमारी बॉडी को पहले क्रिएट करते हैं. बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनता है, डिज़ाइन बनता है ना, जो पैटर्न बनता है, वो किसकी वजह से कि बोन्स और मसल्स मिलकर बनाती हैं, और फिर उन दोनों को ऊपर से कवर कर दिया जाता है बाय द स्किन. ठीक है, ये दोनों एक साथ ही वर्क करती हैं, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं, है ना. तब जाके हमारी बॉडी वर्क कर पाती है. वी वर्क, वी प्ले, है ना, वी मूव बिकॉज ऑफ बोन्स एंड मसल्स. सबसे पहले पढ़ेंगे बोन्स के बारे में. बोन्स फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी. बोन्स आर वेरी हार्ड एंड स्टिफ. They give shape to our body. Bones help us to protect the other important parts of our body. See, this is skeleton. Skeleton क्या होता है स्टूडेंट? ये एक स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है जो कि बोन से मिलकर बनता है. आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क, ठीक है, वो किससे बनता है? बोन से. ये सारी क्या है? बोन्स हैं. और ये क्या, एक ह्यूमन बीइंग के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो बोन्स के थ्रू हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनता है. बोन्स काफ़ी हार्ड होती हैं, काफ़ी स्टिफ होती हैं. ठीक है, ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं. प्लस हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे डेलिकेट और वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं विच आर प्रोटेक्टेड बाय दीज बोन्स ओनली. कितनी? टोटल 206 बोन्स होती हैं जिनके थ्रू ये स्केलेटन तैयार होता है. सी, आई हैव शोन यू द स्केलेटन ऑल्सो. दिस इज स्केलेटन. इसमें टोटल कितनी? 206 बोन्स होती है. एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 206 बोन्स होती हैं. स्केलेटन क्या करता है? सेंसिटिव पार्ट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, उनको प्रोटेक्ट करता है. ठीक, उसके साथ शेप, टफनेस और सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू आवर बॉडी बाय द बोन्स ओनली और द स्केलेटन ओनली. The skeleton also protect the soft internal organs of our body. अभी बताया था कि हमारे अंदर internal कुछ soft body organs है which are being protected through the skeleton only, जैसे कि brain, heart, lungs, stomach. So these all are the soft internal organs, very important organ of our body which are protected through the skeleton. ठीक है? See, next is joint. The place where two or more bones are joined together is known as a joint. We cannot move the different parts of our body without the help of some of the joints that are given below. We are able to bend our body around the joints only. So वो point, वो particular point जहाँ पे दो से ज़्यादा bones आपस में join होती हैं, उस अटैच होती हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग जॉइंट बोलते हैं, है ना. हम अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दीज जॉइंट्स ओनली. अगर ये जॉइंट्स नहीं होते तो हम कुछ बॉडी पार्ट्स को मूव ही नहीं कर पाते. आप अपनी बॉडी को बेंड करते हो बिकॉज ऑफ योर जॉइंट्स ओनली. ठीक है, सी दे हैव शोन अस सम जॉइंट, जैसे कि आपका नेक जॉइंट है ये वाला पोर्शन. दिस इज हिप जॉइंट. एल्बो जॉइंट, आप एल्बो के थ्रू अपने हाथ कैसे मूव कर पाते हो बिकॉज इस एल्बो जॉइंट की वजह से. एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, नी जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, ये है आपका, इसको आप रिस्ट जॉइंट कहते हो. तभी आपका जो हैंड है क्या, इस जॉइंट पे ही रखकर ही आप अपने हैंड्स को क्या कर पा रहे हो? मूव कर पा रहे हो. ठीक है, चलो. Now next we come to muscles. So our bones are covered with soft structures known as a muscles. Muscle help us to move our bones. ठीक है, so अब हमारी इस bone के ऊपर एक soft फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मसल्स कहते हैं. ठीक है, मसल्स क्या करती हैं? हमारी बोन्स को मूव करने में हेल्प करती हैं. और हमारी बॉडी में अबाउट कितनी? 600 मसल्स होती है. मोर देन 600 मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ठीक है, चलो. Next is exercise. Our muscles can be developed by doing regular physical exercise.
प्लेइंग, वॉकिंग, स्विमिंग एंड स्प्रिंटिंग आर गुड फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, अब हमारी मसल्स को हम और डेवलप कर सकते हैं, क्या करके? एक्सरसाइज करके। कुछ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है जिससे आपकी जो मसल्स रहती हैं स्ट्रांग रहती हैं और ज़्यादा डेवलप और ट्रेंड हो पाती हैं। ठीक है, जैसे कि प्लेइंग है, खेलना, वॉकिंग, स्विमिंग, स्प्रिंटिंग, ये कुछ अच्छे फिजिकल एक्सरसाइज है ना। फिजिकल एक्सरसाइज कीप द मसल हेल्दी एंड इन वर्किंग कंडीशन। आपके मसल्स को हेल्दी रखने में, वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज मसल्स के लिए ज़रूरी होती है। After doing the exercise, you may feel hungry, so you must eat well. You also sweat a lot. When you exercise, sweat help us discard the waste matter from our body. जब हम क्या एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हमें भूख भी लगने लगती है ना। वी फील हंग्री, तो हमें क्या अच्छे से फिर खाना भी खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, राइट। और स्वेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी अच्छा है बिकॉज स्वेट के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिक मैटर या सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाते हैं थ्रू आवर बॉडी। ठीक है, चल नेक्स्ट some important points they have given कि few parts of the human body do not move such as ears, nose and forehead, है ना। कुछ बॉडी पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के जो बिल्कुल मूव नहीं करते, जैसे कि आपके ईयर्स है, नोज है, फॉरहेड है, राइट। नाउ दे हैव गिवन सम एक्सरसाइज ऑल्सो, जैसे कि वेट लिफ्टर्स यूज देयर मसल्स टू लिफ्ट वेट। वेट लिफ्टर्स जब वेट को ऊपर लिफ्ट करते हैं वहाँ पे वो अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं। साइकिलिस्ट अपने मसल्स का यूज़ करते हैं पेडलिंग करने के लिए। स्विमर्स स्विम करने के लिए अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं। देन क्रिकेटर्स यूज देयर मसल्स वाइल प्लेइंग ऑन द फील्ड। खेलते वक्त फील्ड पर, ठीक है, क्रिकेटर्स भी क्या अपने मसल्स का यूज़ करते हैं। टेनिस प्लेयर हैं, ये भी खेलने के लिए अपने मसल्स का यूज़ कर रहे हैं। जिमनास्ट जो परफॉर्म किया जाता है दैट इज ऑल्सो बीइंग परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ योर मसल्स ओनली। नाउ हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज आर एसेंशियल फॉर एवरीवन टू बी हेल्दी। ठीक है, अब अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी क्या खाना भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। ये आपका हेल्दी फूड है, दिस इज एक्सरसाइज विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। नाउ नेक्स्ट इज पोस्चर। The position in which we hold our body while sitting, standing or walking is known as the body posture. ठीक है ना, जब हम बैठ रहे हैं, खड़े होते हैं, वॉक करते हैं, सो इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम अपनी बॉडी को किस तरीके से होल्ड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द पोस्चर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, सो करेक्ट बॉडी पोस्चर ज़रूरी होते हैं बॉडी को क्या करने के लिए, फिट रखने के लिए। सो लेट अस लर्न अबाउट फ्यू रूल्स टू करेक्ट बॉडी पोस्चर। तो करेक्ट बॉडी पोस्चर के लिए कुछ रूल्स गिवन हैं वाइल सिटिंग, वाइल वॉकिंग एंड वाइल स्टैंडिंग ऑल्सो। ठीक है, तो सिटिंग यानी कि बैठते वक्त क्या करेक्ट बॉडी पोस्चर होना चाहिए, कीप द फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। ठीक है, आपकी जो फीट है वो फ्लोर पर बिल्कुल फ्लैट आने चाहिए। डू नॉट बेंड टू मच इन द फ्रंट, आगे की तरफ हमें ज़्यादा बेंड नहीं होना। कीप योर बैक स्ट्रेट, अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है कुछ इस तरीके से। एंड सिट अपराइट, सीधा आपको बैठना है। सो दीज शुड बी द रूल्स विच यू हैव टू फॉलो or which you have to maintain in your body as a posture while sitting. Next is while walking. Walk करते वक्त क्या body posture होना चाहिए, keep your chest out, अपना chest वाला part हमको बाहर रखना है। Hold your head high, अपना head को ऐसे सीधा ऊपर रखना है। Swing your arms freely in the air, जब आप walk करते हैं तो आपको चाहिए arms है ऐसे swing करने चाहिए freely in the air. Next, wear proper shoes, अच्छे shoes आपको पहनने हैं। And keep your back straight, अपनी back को straight रख कर move करना है like this. Okay? चलो नेक्स्ट इज व्हाट, वाइल स्टैंडिंग। अब खड़े होते वक्त, स्टैंड होते करते वक्त क्या बॉडी पोस्चर होना चाहिए, स्टैंड अपराइट विद योर बैक स्ट्रेट, सीधे खड़ा होना, आपकी बैक बिल्कुल पीछे से स्ट्रेट होनी चाहिए। कीप योर चिन इन, आपका चिन वाला पार्ट ऐसे अंदर होना चाहिए, राइट। चलो, सो व्हाट दीज वर कीप योर चेस्ट आउट। फिर उसके बाद आपकी जो चेस्ट है वो खड़े होते वक्त क्या बाहर की तरफ होनी चाहिए। कीप योर फीट लिटिल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, द बॉडी वेट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ओवर बोथ द फीट। आपको अपने जो फीट हैं वो एक दूसरे से क्या ऐसे थोड़े से दूर रखने होते हैं, थोड़ा सा अपार्ट। और आपको जो बॉडी वेट है वो दोनों ही फीट पर बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, किसी एक पैर पर, किसी एक फीट पर ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। सो दिस शुड बी द पोस्चर विच वी हैव टू मेंटेन व्हाइल स्टैंडिंग। सी, दिस इज द गर्ल हु इज स्टैंडिंग इन अ करेक्ट पोस्चर। ठीक है, चलो, so the chapter is completed over here. We have discussed about the body parts, okay, and the correct posture also. I hope you all will follow these kinds of rule and we will maintain your correct body posture. Okay, chalo, so we'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.